आज हम आपको मुगलिया सल्तनत की तारीख के बारे में बताएंगे। अस्सलाम ओ अलैकुम। मुगलिया सल्तनत की तफसीली कहानी एक अजीम अलशान तारीख पर मुश्तमिल है, जो सियासी, सकाफती और समाजी पहलुओं का इहाता करती है। 1. मुगलिया सल्तनत का आगाज 1503 बाबर की फुतूहात। ज़हीरुद्दीन बाबर तैमूर और चंगेज खां की नस्ल से था और फरगाना का हकमरान था। बाबर ने हिंदुस्तान पर अपनी नजर रखी और 522 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। ये जंग दिल्ली सल्तनत के जवाल और मुगलिया सल्तनत के क़याम की बुनियाद बनी। बाबर ने अपनी मुख्तसर हुक्मरानी के दौरान कई जंगें लड़ी, जिनमें राणा सांगा के खिलाफ खानवा की जंग और अफगान कबाइल के खिलाफ गजनी की जंग शामिल हैं। वो न सिर्फ एक माहिर जंगजू था, बल्कि एक शायर और मुसन्नफ भी था। बाबर के लिखे हुए तज़्क बाबरनामा में उसकी जिंदगी के अहम वाक़यात दर्ज हैं। बाबर के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त नशीन हुआ। हुमायूं एक रहम दिल मगर कमजोर हुक्मरान था। शेर शाह सूरी ने उसे शिकस्त देकर 540 में दिल्ली हुआ से बेदखल कर दिया। हुमायूं को कई साल जलावतनी में गुजारने पड़े, लेकिन ईरानी शहंशाह की मदद से 555 में दोबारा सल्तनत हासिल करने में कामयाब हुआ। ताहिम 536 में अपनी मौत के बाद वो सल्तनत अपने बेटे अकबर के हवाले कर गया। अकबर आजम मुगलिया सल्तनत का सबसे नुमायां हुक्मरान था। उसने न सिर्फ अपनी सल्तनत को बिसिया किया, बल्कि एक मजबूत इंतजामी ढांचा भी कायम किया। अकबर ने यहाँ एक शानदार शहर तामीर किया, जो आज भी उसकी अजमत की यादगार है। अकबर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए ये फ़लसफ़ा मुतारफ़ कराया। इसने सल्तनत का मालियाती निज़ाम मुनज़्ज़म किया और ज़मीन की पैमाइश के लिए टैक्स का नया निज़ाम मुतारफ़ कराया। सकाफ़ती तरक्की। अकबर के दरबार में मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़नून के माहिरीन शामिल थे, जैसे कि बैरबल, राजा टोडरमल। और अकबर के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जहांगीर तख्त पर बैठा। जहांगीर एक शौकीन फनकार और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसके दौर में मुगलिया सल्तनत ने फ़न मुसव्वरी और अदब में तरक्की की। नूरजहां का असर। जहांगीर की बीवी नूरजहां ने सल्तनत के मामलात में काफ़ी असर व रसूख हासिल किया। यूरोपी ताजरों का दाखिला। जहांगीर के दौर में बरतानवी और पुर्तगाली ताजरों को हिंदुस्तान में तिजारत की इजाज़त दी गई। शाहजहां के दौर को मुगलिया सल्तनत का उरूज कहा जाता है, ख़ास तौर पर फ़न तामीर के मैदान में। अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल तामीर किया, जो मुगलिया फ़न तामीर की सबसे शानदार मिसाल है। लाल किला, जामा मस्जिद और शालीमार बाग भी शाहजहां के दौर में तामीर हुए। शाहजहां के दौर में सल्तनत की मईशत मुस्तहकम थी, लेकिन उसकी शाहाना तर्ज जिंदगी और बड़ी तामीरात ने मालियाती निज़ाम पर दबाव डाला। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद शाहजहां को कैद करके तख्त संभाला। औरंगज़ेब ने इस्लाम के सख्त उसूलों को नाफिज किया और कई मंदिरों को मुनहदम किया, जिससे हिंदू अवाम नाराज हो गए। उसने दक्कन की रियासतों को फतह किया, लेकिन तवील जंगों ने सल्तनत की मईशत को कमजोर कर दिया। औरंगज़ेब की सख्त गैर पॉलिसियों और मुसलसल जंगों ने सल्तनत को जवाल की तरफ धकेल दिया। बाद मुगलिया सल्तनत तेजी से कमजोर होने लगी। मरहटे, सिख और राजपूत रियासतों ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली। 757 की प्लासी की जंग में बरतानिया ने बंगाल पर कब्जा किया, जो मुगलिया सल्तनत के जवाल की बड़ी वजह बनी। 1899 की ये जंग मुगलिया सल्तनत के खात्मे का हतमी सबब बनी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा जला वतन कर दिया गया और यूं हिंदुस्तान पर बरतानवी राज का आगाज हुआ। मुगलिया सल्तनत के अहम मुगलिया दौर की शानदार इमारत, जैसे कि ताजमहल, लाल किला और किला आगरा, आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। मुगलिया सल्तनत ने हिंदू और मुस्लिम सकाफतों के इम्तिजाज से एक मुनफरिद तहजीब पैदा की। मुगलों के दौर में हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल था। 4. मज़ादब व मूसीकी। उर्दू ज़बान और मूसीकी को फ़रोग़ मिला और तान सीन जैसे अजीम मूसीकार सामने आए। नतीजा मुगलिया सल्तनत ने बरसग़ीर की तारीख, सकाफत और फ़न तामीर पर गहरे असरात मरतब किए। इस सल्तनत का ज़वाल एक तारीखी अमल था, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है, जो हमें माजी की अज़मत की याद दिलाती है।